अपनी माया को फैलाते हुए मुनि विश्वामित्र मन मन सोच रहे हैं, आज हरिश्चंद्र के पुत्र को बहुत जोरों से भूख लग चुकी है। अगर आगे रास्ते में मैं कोई माया का बाजार बना देता, तीनों प्राणी जब बाजार होकर गुजरेगा तो बालक अपनी माता पिता से हट करेगा, हमें ये खरीद दो, हमें वो खरीद दो। पर वो कैसे खरीद कर देगा? उसके पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तब देखता हूं वह अपने बच्चे की क्षुधा कैसे मिटाता है। मेरे तप के बल से एक माया के बाजार का निर्माण हो जा। लग जाओ माया का बाजार, लग जाओ माया का बाजार। सज्जनों, मुनि विश्वामित्र जी के तप के बल से बीच रास्ते पर माया की बाजार लग जाती है। माया के बाजार में रंग बिरंग के सामान बिक रहे हैं, कहीं खाने का, कहीं सजाने का, तो फिर कहीं घर ले जाने का। एक से एक सामान बिक्री हो रहे हैं। आइए आइए, खुल गया है, खुल गया, खुल गया पहला लाइन होटल। आइए, इस होटल में गरम गरम रोटी मिलता है, गरम गरम रोटी। देखिए, गरम गरम रोटी और सुनिए, सब्जी, गिलास, बर्तन, कुर्सी, टेबल, बिछावन, ये सारा सा सामान फ्री में। सिर्फ रोटी का कीमत है 5 रुपया, रोटी का कीमत है 5 रुपया। आइए बालालाल होटल में आइए और खाइए। जिसको नहीं खाना है बसिया सब्जी बेचे छे। अच्छा, टमाटर फ्री में खाइए। आइए, जिसको नहीं खाना हो पिछले गेट से आइए और अगले गेट से निकल जाइए। जय हो टमाटर लाल, जय हो चरमोली जी। आइए आइए आइए, आलू गोभी भट्टा और सामान खरीदने वाले को चट्टा। हर एक माल 10 रुपया, हर एक माल 10 रुपया, 10 रुपया। हेलो, आइए आइए, माला लीजिए माला। ए माला कहीं नहीं मिले वाला। आइए, ए माला लीजिए, भगवान को चढ़ाइए और गरीब भी लटकाइए। जय हो रोहिणी भैया। कहना है कि लूट के माल ठोकी पर, चोरी के माल चट्टी पे। चट्टी पे लूट के माल ठोकी पर, चोरी के माल चट्टी पे। हीरे से कम नहीं, खो गए तो कोई गम नहीं। कोई गम नहीं। आइए माला लीजिए माला। वो मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मानल याला मेरी। चल आई हो मानेली गमे। ये जी बाबू भैया बोलो, अरे माला या बोले लो, और हो दरवाजे पे बड़ी देर से। ये भी बाबू भैया बोलो,
हाँ तो आइए मेहरबान कदरदान साहिबान मालदान पाकिस्तान देवी स्थान जानी सभी जगह स्थानीय स्थान जनाब चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं, टोपी पहन के धोखा देते हैं। उससे अच्छा तो हमारा धंधा है। दिन भर मालूम भैया को खेल दिखाता हूँ और ये धोखा किसी तरह पेट भर लेता हूँ। हाँ तो बच्चों लगा जोरदार की ताली। जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला, जो ले उसका भी भला, जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला, जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला। अरे काम का बंदा नाचे तो घर भीतर, साल मारे जीतंगा तो नाचेंगे, हौसले को हर हीरो को छूटी उसको आएगा। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, सात खंड नौ दीन जले सन के दाता राम। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, जो अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहता है, जो भी अपने किस्मत को आजमाना चाहता है, तो है कोई माई का लाल जो अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है तो जय हो टमाटर लाल। इसमें नाग देवता है। इसमें क्या है? नाग देवता। नाग देवता। बाबा बोल बच्चा, बाबा बोल बच्चा। हमको बहुत ठंड लग रहा है बाबा। ठंड लग रहा है बच्चा, तो कंबल के पास चले जाओ बच्चा, ठंड लग रहा है। बाबा मुझे तुझे बहुत भयंकर बीमारी, तुझे बहुत भयंकर बीमारी है बच्चा। हाँ बता तुझे क्या बीमारी है? बाबा बाबा मेरे मुख को देख। देख रहा हूँ बच्चा, देख रहा हूँ। कैसा लगता है बाबा? आधा काला आधा उजला, बिल्कुल बंदर के जैसा। बिल्कुल बंदर के जैसा। और ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? बाबा मत पूछिए। जय हो राधे बाबा। बाबा जब वो दिन याद आता है बच्चा, जब वो दिन याद आता है तो मन करता है चूर पानी में डूब जाओ, कुल्लू भर पानी में डूब जाओ, चूरू पानी में। बाबा जब मेरा शादी हुआ ससुर को गोर लगा। जय हो जय हो। बेवकूफ, हम तेरा ससुर बसुर नहीं है बाबा जो तुम हमें गौर लागेगा। बाबा बाबा बोल बच्चा। आप मेरा ससुर नहीं तो एक्शन बता रहा। अच्छा तो तू एक्शन बता रहा था। हाँ जब मेरा शादी हुआ अच्छा ससुर को गोर लगा, आशीर्वाद के बदले बाबा मुझे शराब दे दिए। इसका कोई उपाय है? उपाय है। हाँ लाइए। क्या तू हमारे नाग देवता पर विश्वास करता है? हाँ विश्वास तो करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा। निकल जा, निकल जा। कस के पकाए, पकड़ ले कस के पकाए, पकड़ ले। हवा की तरह उड़ जाएगा। फूंक मार। और जोर से। लाल वाली पुड़िया सुबह में, पीली वाली पुड़िया शाम में और हरी वाली पुड़िया नीलरामपुर में, कोरल में। चलता हूँ बाबा।
तो आइए 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 आइए। आ गया। अरे को कैसे छलांग मारता है मामू मामू। कहा मामू हैं? मामू अरे बेवकूफ क्या कर रहा है? हम तुम्हारा मामू नहीं है। मामू मौसा मौसा मौसा। मौसा अरे बेवकूफ क्या बोल रहा है? तुम बेवकूफ है। हैं? हम तुम्हारा मौसा भी नहीं है। मामू मौसा नहीं। साधु अरे बेवकूफ कभी मामू कहता है, कभी चारू कहता है, कभी मौसा कहता है। मत 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 हो मत। अरे बेवकूफ जाता है कि नहीं यहाँ से? हाँ? हम तुम्हारा कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहना चलो। हाँ? हम बात तो समझी छले करो। हाँ? हमें बेटा वाला तो बेटी वाला समझी? हाँ, अरे बेवकूफ कहाँ समझी हम तुम्हारा समझी भी नहीं है। समझी समझी नहीं है। समझे कहाँ चल को हो समझी। अरे जाता है कि नहीं आते? भागता है कि नहीं आते? समझी एक कमल भेज दी हो। तो आइए आइए चाना ले जाइए। इसमें 12 मसाला, 13 स्वाद, 14 नवाबे, 15 फुटाने। आइए स्वाद भरा चना खाइए और देखिए इसमें क्या मजा है। तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम जब हो चना खाने का मन हो आप हमें याद करें। हमारा संपर्क सूत्र है 99-552-1967। तब तक के लिए धन्यवाद। मुनि विश्वामित्र जी के उस माया के बाजार में रंग बिरंग के सामान बिक रहे हैं। इधर महाराज हरिश्चंद्र तीनों प्राणी धीरे धीरे अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाते हुए उसी रास्ते से गुजरते चलते चले आ रहे हैं। चलते चलते एकाएक अचानक जब महारानी सेबिया की नजर बीच रास्ते पर लगी माया के बाजार के ऊपर पड़ती है
महारानी फूट फूट करके रोने लगती है। हे भगवान, हे भगवान, यह एक बाजार है और मेरे पास तो एक फुटी रद्दी ही नहीं है। अगर पुत्र कहेंगे माँ मुझे भूख लगा है, माँ मुझे खाना दो, तुम्हें क्या लाकर दूंगी? ऐसे करती हूँ, अपने पुत्र को आंचल में उठाकर आंचल से ढक लगती हूँ। सज्जनों, जब से महारानी से ब्याह बीच रास्ते पर लगी हुई बाजार को देखकर अपने पुत्र रोहिदास को अपनी गोद में उठा लेती हैं और अपने आंचल से राजकुमार रोहिदास के मुखरे को ढककर वो माया के बाजार को पार कर जाती हैं। फिर बाजार से बाहर निकलकर महारानी अपने पुत्र को अपनी गोद से उतारती हैं, बार बार सांत्वना देती हैं और धीरे धीरे अपने महाराज के साथ आगे बढ़ती हुई चलती चली जा रही है। चलते 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 जब महाराज हरिश्चंद्र बहुत दूर आगे निकल जाते हैं और राजकुमार रोहिदास को भोजन किए बिना 7 दिन और 7 रात जब गुजरने लगता है तो भूख के मारे राजकुमार रोहिदास की आंखें बंद हो जाया करती है, पांव लड़खड़ाने लगता है। विवश होकर के राजकुमार रोहिदास अपनी माता सेबिया से कहते हैं, हे मैया चला नहीं जाता, अब क्षुधा बहुत सताती है, नतीजा क्या बर्म मैया तक तो भी हाथ में आती है। नतीजा क्या बर्म मैया तक तो भी हाथ में आती हाँ मेरे लाल, माँ मुझसे चलना पार नहीं लगेगा। मैं अपने कदम आगे बढ़ाता हूँ तो मेरे आंखें बंद हो जाते हैं, पैर लड़खड़ाने लगता है। माँ अब मुझसे चलना पार नहीं लगेगा। स्वामी, स्वामी, देखिए मैं राजकुमारी हूँ, तुम्हें क्या कहे? माँ मैं चलती हूँ तो मुझे आंखें बंद हो जा करती है, चलती हूँ तो पाँव आगे नहीं बढ़ पाती है। माँ इतना कहकर देखिए ना, राजकुमारी इतने जाकर बैठ गई। स्वामी अब मैं क्या करूँ? स्वामी आखिर क्यों नहीं चलते चलते उसकी आंखें बंद हो जाती होंगी महारानी? क्यों नहीं वो चलने से इनकार चला जाता होगा महारानी? इस राजकुमार को कभी मेवा मिष्टान सुहाता नहीं था, आज उस राजकुमार को भोजन किए बगैर 7 दिन और 7 रात गुजर चुका है। थोड़ा वो कैसे आगे चल पाएगा महाराज? क्यों नहीं वो चलने से इनकार चला जाएगा? महारानी वो देखो महारानी, वो कुछ दूरी पर एक महल नजर आ रहा है। जाओ महारानी, उस महल से कुछ भिक्षा मांग कर ले आओ ताकि राजकुमार के क्षुधा को शांत कर सकूं। स्वामी मैं जाऊं भिक्षा मांगकर? स्वामी यदि हाथों से मैं हजारों मनुष्य को भोजन कराया करती थी, मेरे हाथों से हजारों मनुष्य को वस्त्र दान किया करती थी। स्वामी यदि हाथों से मैं जाऊं भिक्षा मांगने के लिए? स्वामी जिस हाथी से हजारों मनुष्यों को भोजन करवाती थी, हजारों गज वस्त्र दान दिया करती थी, आज उसी हाथों से तो भिक्षा मांगने के लिए कैसे जाओगी महारानी? कैसे जाओगी? माँ तुम रोटी क्यों हो? मैं जाऊंगा भिक्षा लाने। देखा महारानी, देखा तुझे मेरा राजकुमार करा है, मैं खुद जाऊंगा भिक्षा मांगने के लिए।
तो महाराज राजकुमार भिक्षा मांगने के लिए जाएगा और कहीं रास्ता भटक गया तो फिर क्या होगा महाराज? इसलिए ऐसा करो, इसके साथ कुछ दूर तक तुम भी जाओ और तुम उस बहन के नौकरी पहुंच जाओगी तो छिप जाना किसी झाड़ी में और भेज देना इसे भिक्षा मांगने के लिए। इस दुनिया में कोई तो ऐसी दयालु माँ होगी जो मेरे पुत्र को भर पेट भोजन करवाएगी। जाओ मामा, इसे लेकर जल्द जाओ। आपकी जैसी आज्ञा स्वामी, चले मेरे पुत्र। सज्जनों, महारानी माता से भी अपने पुत्र रोहिदास को संग लेकर के अब गांव की ओर भिक्षा मांगने के लिए जा रही है। जब दोनों माँ बेटे गांव के अंदर पहुंचते हैं